हेलो दोस्तों, आपका होस्ट राजीव कुमार आप लोगों के समक्ष महत्वपूर्ण सूचना, सलाह एवं अपने विचारों के साथ उपस्थित है। पहला नंबर आता है सूचना का, जो एलएस कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा एक सूचना दिया गया है। 2/7/2024 को एक सूचना जारी किया गया है, जिसके अनुसार सभी कोटि के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, वर्ग संकाय पाठ्यक्रम के छात्र एवं छात्राओं से आग्रह है कि 3 जुलाई 2024 को महाविद्यालय स्थापना दिवस समारोह में 10 बजे से आचार्य जेबी कृपलानी सभागार में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाएं। यह सूचना है कि 3 जुलाई एलएस कॉलेज का स्थापना दिवस है। उस समारोह में आप लोगों को सम्मिलित होना है। दूसरा नंबर आता है सलाह का। सलाह है कि 3 जुलाई 2024 महाविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार अर्थात विजय कुमार सिन्हा जी मुख्य अतिथि हैं। मुख्य अतिथि होने के कारण सुरक्षा कारणों से प्रशासन की निगाहें ज़्यादा सुरक्षा कारणों की वजह से ज़्यादा सशक्त होगी। तो इसलिए सलाह दिया जाता है कि चाहे शिक्षक हो या शिक्षकेतर कर्मी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, सब अपने आई कार्ड के साथ ही इस समारोह में सम्मिलित हों। अन्यथा हो सकता है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें प्रशासन समारोह में सम्मिलित होने से वंचित कर दे। अतः मेरा रिक्वेस्ट है शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं छात्रों से कि वे अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ समारोह में सम्मिलित हैं। साथ ही जो हमारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र हैं वे अपने ड्रेस कोड में उपस्थित हों, ताकि यह देखने में अच्छा लगेगा भी और सामने वाले को समझ में आएगा भी, आइडेंटिफाई हो पाएंगे कि हमारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र हैं। तीसरा नंबर आता है विचार। स्थापना दिवस जनरली हम बहुत सारे स्थापना दिवस को मनाते हुए देखे हैं, जिसमें सिर्फ त्यौहार की तरह, उल्लास की तरह उसको मनाते हैं। जबकि मेरे समझ में स्थापना दिवस एक अग्निपथ है। स्थापना दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि उस समय की सोच को, जिससे वह संस्था का उद्भव हुआ था, जिस सोच के साथ वह संस्था का उद्भव हुआ था, उस संकल्प को हम याद करें और दृढ़ संकल्पित हों कि उस संस्था को उस संकल्प की दिशा में आगे बढ़ाने में हम सशक्त मार्ग के रूप में काम कर सकें। तो बच्चों, एलएस कॉलेज का स्थापना जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, बिहार बंगाल सूबा का पार्ट हुआ करता था, उस समय शिक्षा जगत में अलख जगाने के लिए एलएस कॉलेज का उत्पत्ति हुआ था, सोच आई थी, जिसके अनुसार एलएस कॉलेज की स्थापना हुई थी। हम लोग उसके स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित होने के लिए, समारोह में आने के लिए सेंसिटिव है। तो बच्चों, मेरा मानना है कि स्थापना दिवस समारोह सिर्फ त्यौहार के रूप में नहीं मनाना, यह अपने आप से एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि उस सोच की दिशा को हम कैसे अग्रसरित करें। चाहे उसमें शिक्षक हों, प्राचार्य हों, शिक्षक हों, शिक्षकेतर कर्मचारी हों, छात्र हों या अगल बगल के अन्य गण्यमान्य हमारे अतिथिगण हों। तो मेरा मानना है कि हम जिस लेवल पे हों, जिस लेवल पे उस समारोह में सम्मिलित हो रहे हों, हम अपने अंदर एक दृढ़ संकल्पित हों कि वह सोच मेरे कर्मों के द्वारा उस सोच को याद किया जाए। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, एलएस कॉलेज का इतिहास किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। वह एलएस कॉलेज अपने आप में एक परिचित है, लेकिन वह एक सोच था जिसने हिंदुस्तान को प्रथम नागरिक के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया था। एलएस कॉलेज में बहुत सी विभूतियाँ यहाँ से पढ़ के शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं। तो बच्चों, पीछे का इतिहास बीती हुई बातें होती है, लेकिन वह भविष्य निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। अगर बीज में अंकुर ही अच्छा नहीं होगा तो प्लांट अच्छे कैसे होंगे? अब प्लांट अच्छे नहीं होंगे तो पेड़ अच्छा कैसे होगा? अब पेड़ अच्छा नहीं होगा तो उसकी लाभदायकता जो है हमारे समाज को नहीं मिल पाएगी।
तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ किसी एक पार्ट्स का कोई अपना रोल नहीं है। हम जिस स्थिति में जहाँ पर हैं वहाँ से ही दृढ़ संकल्पित हो कि एलएस कॉलेज की आप स्थापना जिस सोच की तरह हुई थी उस सोच को हम आगे कैसे प्रफुल्लित कर सके। हमने शिक्षा ग्रहण किया है तो एलएस कॉलेज का एक कर्ज मेरे ऊपर बनता है। हमने एलएस कॉलेज में नौकरी किया है, एलएस कॉलेज के नमक का उपयोग किया है, तो एक कर्ज मेरे ऊपर भी बनता है। और प्रचार्ज के ऊपर तो कॉलेज की पूरी जिम्मेवारी ही होती है। बच्चों मेरा यहाँ पर एक चीज़ कहना है कि हम जिस लेवल पे हों कुछ अपने द्वारा वैसा कर जाएं जो एलएस कॉलेज के इतिहास के एक लाइन बनने के रूप में हम अपना अमिट छाप छोड़ जाएं, जिसका कृत्य जो है एलएस कॉलेज के सम्मान को एक कदम और आगे बढ़ाए। तो बच्चों स्थापना दिवस समारोह सिर्फ लाइट शो, संगीत और खाद्य पदार्थों का समारोह नहीं, यह हमारे अंदर दृढ़ संकल्प का समारोह होना चाहिए। और यह दृढ़ संकल्प की जो तपन अग्नि है उसी को शांत करने के लिए, उसी के सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हम लोग समारोह के रूप में एकत्रित हो रहे हैं। तो मेरे विचार से मेरा एक हार्दिक इच्छा है कि जो भी समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं वे अपने मन में एक ऐसा संकल्प लें कि वह एलएस कॉलेज में उनके द्वारा किया हुआ कोई एक ऐसा कृत्य हो जो एलएस कॉलेज के इतिहास में एक लाइन बनने की इच्छा के साथ हम उस समारोह में सम्मिलित हों। एक एक तिनका अगर हम जोड़ेंगे तो एलएस कॉलेज का साम्राज्य, एलएस कॉलेज का छवि और निखरता जाएगा। अभी हाल ही में हमारे यहाँ के बीसीए के एक स्टूडेंट ने एमसीए एग्जामिनेशन में, एमसीए एडमिशन टेस्ट एग्जामिनेशन में ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 पाया है। तो बच्चों उसने अपना कर्तव्य निभा गया। शिक्षक पढ़ाते सभी बच्चों के लिए है, लेकिन उस बच्चा ने अपना एलएस कॉलेज के इतिहास में अपने नाम का एक लाइन डाल दिया। यही मेरी हार्दिक इच्छा है कि चाहे हमारे प्राचार्य हों, हमारे शिक्षक हों, शिक्षकेतर कर्मी हों या छात्र हों, उनके मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मेरा कृत्य भी एलएस कॉलेज के साम्राज्यमय इतिहास का एक लाइन बन सके। बच्चों एलएस कॉलेज अपार शिक्षाविद, अपार शिक्षा के इंस्ट्रूमेंट से भरा पड़ा है। यह हमारी ऊपर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देने वालों का कोई अहमियत नहीं होता है। देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वह लेने वाले में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सामने वाले की इच्छा ना भी हो तो भी हम उसको कैसे उनसे ले लें। तो बच्चों एलएस कॉलेज में विद्वान शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। कमी है तो वह उस संकल्पित बच्चों की कि वह उनसे ज्ञान कैसे प्राप्त कर ले। वह देने की इच्छा भी रखते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो बच्चों मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस संकल्प को उठाएं और एलएस कॉलेज में पढ़ाई करते हुए कुछ ऐसा लाइफ का कर जाएं जो एलएस कॉलेज के इतिहास में, स्वर्णमय इतिहास में, साम्राज्यमय इतिहास का एक पंक्ति बन सके। अगर मेरे बच्चे एक पंक्ति बन पाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा दिए गए सलाह, इन्फॉर्मेशन का यह सबसे बड़ा इनाम है। इसके लिए हम आप लोगों को अपने दिल से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आप लोगों को यह चैनल शिक्षा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए लाभप्रद लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखते समय अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि नई विचार, नई सलाह के समय हम उस वीडियो बनाते समय आपके कमेंट्स को ज़रूर ध्यान में दें। तो समारोह को सिर्फ उत्सव नहीं, समारोह को अग्निपथ और संकल्प के रूप में लें कि वह जिस सोच के आधार पर अवस्थित प्रफुल्लित संस्थान है जिसकी हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, उस संकल्प रूपी वृक्ष को हम कैसे प्रफुल्लित करें। धन्यवाद।